हेलो एवरीवन, आई एम योर विशाल छाबड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਹੈਵ हाँ जी, अपने को कोई इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। s की फाइंड डिस्प्लेसमेंट है, अब की फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। हाँ जी, वेलोसिटी फाइंड करनी जो टाइम की वैल्यू कितनी है अपने को 3 सेकेंड है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। डेरिवेटिव मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ वेलोसिटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ts अपॉन dt। नाउ डेरिवेटिव दिस इक्वेशन, हाँ जी ऊपर वाली इक्वेशन ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, डेरिवेटिव d अपॉन dt। हाँ जी, s ਦੀ वैल्यू कितनी है 6t स्क्वायर 4t प्लस 5। सो डेरिवेटिव करो ਉਹਦਾ। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अलग विचाले की है जी अपनी एडिशन एंड सबट्रैक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है कल्ले कल्ले ते अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्टली ਇਹਦਾ डेरिवेटिव होएगा अपने को, तो डेरिवेटिव ਦਾ रूल ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਜੇ ਆਪਾਂ डेरिवेटिव ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सिमिलरली हाँ जी 2 पावर क्या आ जाएगी अगे 12t, टी दी पावर 1 घट जाएगी माइनस टी दी पावर 1 है, 1 है क्या आ जाएगा 4, टी दी पावर 1 माइनस 1 एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अपने को आ गया 12t माइनस 4, क्योंकि टी दी पावर इतने 0 हो जाएगा, दैट मींस इसकी वैल्यू होगी 1। सो इस चीज वेलोसिटी आ गई। पर अपन की क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। सो पुट द वैल्यू t इज इक्वल्स टू 3। तो इतने t की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो अपने को आ गया 12 इंटू 3 माइनस 4। 12 3 दा 36 माइनस 4 32 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी 32 मीटर पर सेकेंड अपने को वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हाँ जी अपन गल की t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मीन्स टू से मतलब क्यों है कि वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स इको पॉइंट दे मतलब अपन एक फिक्स टाइम देता, उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ वेलोसिटी ਨੂੰ फाइंड करना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वी कैन फाइंड हियर फर्स्टली ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ डेरिवेटिव ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ डेरिवेटिव ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ डेरिवेटिव ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ डिक्रीज होना 12t। सिमिलरली 1 ਅੱਗੇ ਆਇਆ 4 * 1 4 1 माइनस एंड कांस्टेंट ਦਾ डेरिवेटिव 0। 12t - 4 वेलोसिटी आ गई जी। अपन फाइंड करना क्या सी t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो t की वैल्यू 3 पुट करती 12 इंटू 3 36 माइनस 4 32 इज द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड, जो भी अपन क्वेश्चन दे विच गिवन सी जी। हां जी, नाउ द नेक्स्ट इज s इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। हां जी अपन डिस्प्लेसमेंट गिवन है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। सो find the velocity at t is equals to 5 सेकंड। हाँ जी हुण 5 सेकंड ते आपां अगेन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ऑटोमेटिकली अगेन केड़ी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव कर दो जी अपना t क्यूब माइनस 6t दी पावर 2। सो पावर अगे आ गई 3t दी पावर 2 माइनस हाँ जी 2 पावर अगेन अगे 12t दी पावर 1। अपन फाइंड कर लो कि एट t इज इक्वल्स टू 5। सो पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 5। तो वेलोसिटी आ गई जी अपने को 3 इंटू 5 द स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5। सो 25 इंटू 3 75 माइनस 60, अपने को आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब
at t is equals to 5 the velocity of any object जो भी कोई अपन लेता है थे तो उसकी velocity कितनी सी 15 मीटर पर सेकंड. This is called instantaneous velocity. Now the next question is अजे अपनी ਤੁਹਾਡੀ NCERT बुक ਦੇ ਵਿੱਚ पेज नंबर 43 ਤੇ एग्जांपल है 3.1 तो देखो ध्यान ਨਾਲ ਆਪਾਂ रीड ਕਰਦੇ ਹਾਂ. A car is moving along a straight line say OP. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average speed and velocity from O to P and D part ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ from O to P and back to Q. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ. ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ 360. ਤਾਂ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला की है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और पाथ लेंथ अपॉन टाइम. चलो डिस्कस करते हैं. देखो जी now we can find the average speed from O to P in 18 seconds. So average speed is equals to total path length divided by total time taken. So distance is 360 meter and total path length time is 18 seconds. So the speed is 20 meter per second. Now the average velocity is displacement or simply total displacement upon time taken. So displacement की है अपनी O to P तक की है 360 divided by 18. So it is 20 meter per second. ਜਦੋਂ अपना कोई object same direction में move करता in one direction then at that time average speed and average velocity are equal. Now in next part ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ O ਤੋਂ P ਜਾਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 18 ਸੈਕਿੰਡ. ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਰਿਟਰਨ ਹੋਇਆ ਇਨ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ P ਤੋਂ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ. ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਫਸਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ. ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय टोटल टाइम. तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई 360 प्लस हाँ जी इतों कितनी बनेगी 360 माइनस 240. सो PQ लेंथ आ गई अपने को 120. तो अपने को आ जाएगा इथो OP प्लस PQ अपॉन टाइम आ जाएगा जी दोनों टाइम आनेंगे 18 प्लस 6. सो 360 प्लस 120 divided by 24. From here, the equation is 480 divided by 24 and to solve it 20 meter per second. Similarly, average velocity. हाँ जी average velocity के अंदर displacement upon time. But हम displacement की है shortest distance between initial position and final position. So displacement is 240 and the time is 18 plus 6. So 240 divided by 24. So velocity is 10 meter per second. This is the difference between average speed and average velocity at that time when body returned with some distance or at same path. So the difference is average speed and average velocity 20 meter per second and 10 meter per second. We can start with our next topic, acceleration. What is acceleration? It is defined as the rate of change of velocity with respect to time. हाँ जी velocity किसी rate of change of displacement with respect to time. मीन्स वेलोसिटी को अपन लिख दे जी ds अपॉन dt और
v2 minus v1 sorry s2 minus x2 minus x1 upon t2 minus t1 change in time. Similarly, the acceleration is change in velocity with respect to time. So acceleration is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1. v2 is final velocity, v1 is initial velocity, t2 is final time, t1 is initial time. So पहला acceleration थोड़ा जिहा डिफाइन करते हैं. Suppose तो बॉडी है 1 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ. ਨੈਕਸਟ 1 ਆवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ. ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ. ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ. ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ. ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਆਵਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ. ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ that is acceleration. So ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ 2 ਦੀ then 1 ਦੀ. So this is the acceleration. It is the change in velocity with respect to time. Means to the velocity ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ with respect to time ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ. ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ v2 minus v1 upon t2 minus t1. ਹਾਂਜੀ. So next is average acceleration. Same average acceleration is v2 minus v1 upon t2 minus t1. मतलब total velocity upon total time is called average acceleration. And instantaneous acceleration. Instantaneous मतलब किसी particular point ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ acceleration find ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ particular time ਦੇ ਉੱਤੇ. तो similarly delta t approach limit delta t approaches to 0 delta v upon delta t ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ delta v upon delta t. ਜਦੋਂ ਕੋਈ small time ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ dv by dt. So acceleration is dv upon dt. Actual ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਕੀ ਹੈ slope. Slope means to say ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ this is called slope. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ means to say tan theta ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and here it is angle बन रहा है ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ. now firstly acceleration ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ change in velocity with respect to time. तो यूनिट देखो जी velocity की यूनिट मीटर पर सेकंड टाइम की यूनिट सेकंड. so units of this is मीटर पर सेकंड स्क्वायर. also dimension की होनी है जी velocity की dimension L1 t minus 1 टाइम दी t1. so acceleration की आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L1 t minus 2 is the dimension of acceleration. rate of change of velocity. so suppose अगर 2 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन अपनी that means हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होनी है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर. so that means first 1 सेकंड थी उसकी वेलोसिटी सपोज 1 मीटर पर सेकंड है. नेक्स्ट अगले सेकंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट थर्ड सेकंड ਤੇ कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड. मींस टू से ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है हर सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड. तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन. नेक्स्ट आ गया जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म मींस टू से गल ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस टू से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल डिस्टेंस ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल वेलोसिटी ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सपोज फर्स्ट सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है. नेक्स्ट अगले सेकंड ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ वेलोसिटी है जी 2 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट थर्ड सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 मीटर पर सेकंड. अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫिकली ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1
2 3 4 1 2 3 4 इधर आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ velocity, इधर आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ time, तो अपना ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस टू से कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन की हो रही है जी अपनी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होएगा तो एक्सेलरेशन की हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन्हें आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज का इंक्रीज होना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस टू से इक्वल इंटरवल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड ਜਿਹੜੀ ਹੈ अनइक्वल इंक्रीज होना। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस अनइक्वली। सपोज फर्स्ट सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 1 मीटर पर सेकंड है, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 8 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ 14 मीटर पर सेकंड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨॉन यूनिफॉर्म ਨੂੰ। देखो here it is velocity time, तो पहला बस फर्स्ट सेकंड ਦੇ ਉੱਤੇ देखो हाँ जी फर्स्ट सेकंड की गल करते हैं आप 2 4 6 8 10 12 14 फर्स्ट सेकंड की वेलोसिटी कितनी है जी अपनी 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड की कितनी है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड की कितनी है अपनी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड की कितनी है अपनी वेलोसिटी जी 14 मीटर पर सेकंड। देखो ग्राफ की स्लोप की है अपनी इंक्रीज हो रही है, कंपैरेटिवली स्लोप दा इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, मतलब इक्वल इंटरवल दे विच इक्वल टाइम दा इंक्रीज नहीं हो रहा। जदों कोई ग्राफ अपना इस डायरेक्शन दे विच आवे की करदा किसी चीज ते इंक्रीज, तो देखो स्लोप है जी हर एक टाइम जेड़ा अपना एंगल की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। हर टाइम ते जदों एंगल हाँ जी थीटा दा इंक्रीज करना, दैट मीन्स एक्सेलरेशन दा की करना इंक्रीज करना। इन्हों को स्लोप नाल रिलेट करते हैं जी ग्राफिकल इक्वेशन दे विच। नाउ नेक्स्ट इज रिटार्डेशन। What do you mean by retardation? Retardation actually which is negative acceleration. Negative acceleration. What do you mean by negative acceleration? Velocity का किसी high velocity तो decrease करना means to say acceleration is final velocity minus initial velocity and time. So final velocity अपनी कितनी है 20 है, इनिशियल कितनी है 40 है। सपोज कोई बॉडी है, टाइम वेलोसिटी फर्स्ट 1 सेकंड दी वेलोसिटी 40 है, नेक्स्ट पे ओदी वेलोसिटी 30 होगी। मींस टू से की कर रहे हैं जी स्लोप अपनी डाउनवर्ड आ रही है, एंगल की हो रहा है डिक्रीज, मींस टू से एक्सेलरेशन की कर रही है घट रही है। जे अपन वैल्यू पुट करके देखिए जी इथे t2 ले लो जी अपना 2 सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड थे, t1 ले लो 1 सेकंड, तो अपने को एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 माइनस 40 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 मींस टू से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब रिटार्ड होना किसी चीज का रुकना, और डाउनवर्ड आना मींस टू से स्लोप का की करना घटना, डी एक्सेलरेट होना। रिटार्डेशन इज डी एक्सेलरेट होना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का घटना, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ tq minus 6t square plus minus 5। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ s is equals to tq plus 6t square minus 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइंड करना है, पहला फाइंड करनी है वेलोसिटी एट 3 सेकंड, ठीक है जी।
also find its acceleration at t is equal to 3 seconds. Similarly same thing आ गई जी, acceleration की है t is equal to 3 seconds, means to say instantaneous acceleration find करनी। तो पहला डेरिवेटिव करो, ds upon dt। हाँ जी, क्या है अपने को वेलोसिटी, तो कितनी आई अपने को 3t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 0। हाँ जी, अपने को क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਨ ਟਾਈਮ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 6t plus 12 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 6t plus 12, 0 means to say ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇੱਥੇ 1 ਸੀ, 1 minus 1। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ t is equals to 3 सेकंड, तो वैल्यू पुट करो t ਦੀ, t is equals to 3, तो अपने को आ गया acceleration is equals to 6 into 3 plus 12, 6 3 ਦਾ 18, 18 plus 12 30 meter per second square is called acceleration। Now we will discuss with this example. We have displacement is equals to 2q minus 60 square. Find its acceleration when body is at rest। हाँ जी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो बॉडी की होगी अपनी रेस्ट पे होगी। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी की होगी होगी 0, वेलोसिटी इज 0। So velocity is equals to displacement upon time ds upon dt। जी डेरिवेटिव कर देने हैं 3t स्क्वायर माइनस इथों की आ जाएगा जी अपनी वैल्यू 12t। वेलोसिटी की वैल्यू 0 गिवन है पर टाइम नहीं गिवन, तो टाइम फाइंड कर लो। अपने को आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0, t कॉमन अंदर आ जाएगा जी अपने को 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन t is equal to 0 और फैक्टराइज हो गया अपने को, t की वैल्यू कितनी आ गई 4, मींस टू से ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। सो डेरिवेटिव 2 पावर अगे 60 माइनस 12। ਹੁਣ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 4 6 ਦਾ 24 ਮਾਈਨਸ 12, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 12 ਮੀਟਰ। ਇਨ ਬੋਥ ਦਾ ਕੇसेस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 0 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ। ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਨਾਓ ਇਨ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ we discuss with the kinematics equation और motion of equations। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।